श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो कभी मैं माफ नहीं करता। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। आइए सुनते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी। एक भिखारी रोज सुबह उठकर घर घर भीख मांगने जाता था। वह भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियाँ वो ताने देता। हर रोज़ भिखारी को ये कहकर अपने दरवाजे से भगा देता, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है या खैरात बट रही है जो रोज़ मुंह उठाए चले आते हो। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता था, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था और भिखारी भी उसी समय भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा ना ताओ, सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी भिखारी ने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। ये देखकर सेठ का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और सेठ सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा, गालियां भी दी, रोज उसको भीख के बजाय मैं गालियां देता हूँ, पर वह हमेशा मुझे दुआ ही देता है। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है। ये पता लगाने के लिए वह सेठ भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता, कहीं कोई उसे भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब चलते चलते अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और ये आपके सिर पे चोट कैसे? हाँ, बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसीलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। भिखारी आगे बोला, याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे। क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया के आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे हम रोटियों की जगह उसके कटोरे में खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ, सब याद है मुझे। जब भी वो रोटी मांगता था, मैं उसे गाली देती थी। एक बार तो मैंने गुस्से में आकर उसका कटोरा तक फेंक दिया था, और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, मैं भी किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो जाए। मेरे लबों पर हमेशा दुआ रहती है, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है और कोई ना भोगे, इसीलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे सारी बात समझ आ गई थी।
बूढ़ा बूढ़ी ने उस आधी रोटी को मिलकर खाया और सब ईश्वर की महिमा है कहकर सो गए। अगले दिन फिर वो भिखारी भीख मांगने सेठ के घर के आगे से गुजर रहा था, तो सेठ ने भिखारी को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और भिखारी को कुछ पोटली देकर हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ़ करना बाबा, मुझसे गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर पूरी तो वो ईश्वर ही करता है, वो भी कर्मों के हिसाब से। दोस्तों, कबीर दास जी का ये दोहा शायद आपको याद होगा, निर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय। कर्म हमेशा वापस आते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हों या फिर बुरे कर्म हों। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।